Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the Grow Big School online classes, and today I am going to start our next chapter, that is part number 5 उड़ियो पंख पसार। ठीक है, जिसका मीनिंग है पंख फैलाकर उड़ना। पसार मीन्स फैलाना और उड़ियो मीन्स उड़ना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये किसके लिए ये बात कही जा रही है और इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिल रही है। ओके, सो चैप्टर नंबर 5 उड़ियो पंख पसार। अपनी बात। अक्सर कुछ भी अच्छा देखकर, जैसे कपड़े, खिलौने, टोपी आदि, आपका मन उसे पाने के लिए ललचाने लगता है। एक बार यदि मन में लालच आ जाए तो उसकी पूर्ति कभी नहीं होती। देखिए, ये मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ उस पर भी बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है उसे भी अच्छे से समझिएगा। तो अपनी बात के कॉलम से आपको ये बताया जा रहा है कि कभी भी हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, जैसे कपड़े हों, खिलौने हों, या कुछ भी जैसे टोपी आदि वगैरह, कुछ भी हो, तो हमारा मन क्या करता है? हमारा मन करता है कि हमारे पास वो जल्दी सी चीज़ आ जाए, है ना? उन चीज़ों के लिए हमारे मन में क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। तो एक बार यदि हमारे मन में लालच आ जाएगा तो उसकी पूर्ति कभी नहीं होती। मतलब वो जो लालच है हमारा, क्या होता है, वो कभी पूरा नहीं होता और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ें बार बार आती रहे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है इसमें आपकी बात। जो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप निश्चित समय पर खाना खाते हैं? मीन्स टाइम पर खाना खाते हैं आप? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आपको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है? आपको कौन सी कहानियाँ अच्छी लगती हैं? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपके लिए थे और इन्हें आंसर भी करना है आपको। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें एक नानी है और ये जो आपको पिक्चर के थ्रू दिख रही है, नानी है और ये जो छोटी सी बच्ची है उसका नेम है चुनमुन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या बात कही जा रही है और क्या समझाया जा रहा है। तो प्लीज़ रीडिंग पर भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है ताकि एक भी वर्ड ऐसा ना हो जो आपके समझ में नहीं आए। ठीक है, आपसे पढ़ा ना जाए। चुनमुन ने जैसे ही दूसरा समोसा उठाने के लिए थाली की ओर हाथ बढ़ाया, नानी जी ने झट से उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। अरे रे रे, कितना खाओगी? देखिए, नानी और चुनमुन के बीच एक बातचीत का सीन दिखाया जा रहा है, जिसमें चुनमुन क्या कर रही है, जो आपको टेबल पर समोसे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो चुनमुन उसे उन्हें झट से मतलब लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो नानी क्या कहती हैं? नानी बोलती हैं कि नानी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि कितना खाओगी? तुम इतनी देर से कुछ ना कुछ खाए जा रही हो, है ना? उनका कहने का मतलब था कि प्लीज़ अब मत खाओ। जब से स्कूल से लौटी हो कुछ ना कुछ खा ही रही हो, है ना? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नानी जी जो है चुनमुन को डांट रही हैं। वो बोल रही हैं कि तुम जब से स्कूल से आई हो कुछ ना कुछ खा ही जा रही हो। कितनी बार समझाया है कि लालच में पड़कर ज़्यादा मत खाया करो। देखिए, वो क्या कर रही है, हालांकि उसका पेट भरा हुआ है लेकिन तब भी उसके मन में और चीज़ें खाने का लालच है। तो वो क्या चाह रही है कि जो भी उसे दिख रहा है, चाहे टेबल पे उसे समोसे रखे हुए दिख रहे हैं, तो वो ये चाह रही है कि मैं झट से वो समोसे खा लूं। हालांकि अगर वो पेट भरे हुए पर ये समोसा खाएगी तो उसका पेट भी खराब हो सकता है ना, लेकिन उसके मन में लालच है, अब वो क्या कर सकती है? तो नानी उसे समझाती हैं कि लालच में पड़कर ज़्यादा मत खाया करो तुम। ठीक है। चुनमुन रुआसी होकर बोली, नानी खाने दो ना, भूख लगी है। तो चुनमुन रुआसी होकर, रुआसी मीन्स रोने होने वाली, है ना? रोना जैसे आने वाला होता है उसको बोलते हैं। तो चुनमुन थोड़ा रोने सा मुंह बनाती है और कहती है कि नानी मुझे खाने दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हूँ, भूख लगी है, फिर रात को बैठकर रोना, नानी पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो देखिए नकल उतारती हैं चुनमुन की और वो कहती हैं कि अच्छा भूख लगी है तुम्हें,
और अभी तो तुम कह रही हो कि भूख लगी है, और फिर रात में क्या करोगी? रात में तो मुझे परेशान करोगी और कहोगी कि नानी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और मेरे ऐसे हो रहा है, मेरे वैसे हो रहा है ना। तो वो नकल उतार रही है चुनमुन की। नानी ने चुनमुन की नकल उतारते हुए कहा, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। चुनमुन तो उदास होकर देखिए, चुनमुन तो उदास होकर वहां से चली गई, परंतु नानी सोचने लगी कि इस तरह रोकने टोकने से तो कोई फायदा हो नहीं रहा। देखिए, अब चुनमुन को नानी ने डांट दिया था, है ना, तो चुनमुन तो उदास हो गई, नाराज हो गई, और वो वहां से चली गई। लेकिन जो नानी थी वो सोचने लगी क्या? वो सोचने लगी कि रोज उसे वो क्या करती हैं, चुनमुन को रोकती हैं टोकती हैं कि लालच में पड़कर ज्यादा मत खाओ, तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो, है ना। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके मन में तो ज्यादा चीजें खाने का लालच भरा हुआ था। तो नानी जो है सोचने लगती हैं कि इस तरह रोक मैं उसे रोज रोकती टोकती हूँ, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, और चुनमुन दिन ब दिन मोटी होती जा रही है ना। जब वो ज्यादा खाएगी, जरूरत से ज्यादा खाएगी, तो वो तो मोटी ही होगी, है ना। तो ये थोड़ा चिंता का विषय बन गया था नानी के लिए। क्यों ना मैं आज उसे लालची तोते की कहानी सुनाऊं। अब नानी ने सोचा कि ऐसे तो चुनमुन मेरी बात नहीं मान रही है, हो सकता है अगर मैं उसे एक लालची तोते की कहानी सुनाऊं तो वो मेरी बात समझ जाए। तो अब हम देखेंगे कि लालची तोते की जो नानी कहानी सुनाएंगी वो कित कैसी है, ठीक है। देखेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है। चलिए देखते हैं। देखिए, अब रात होते ही चुनमुन नानी से कहानी सुनाने की जिद करने लगी। अब देखिए, नानी और जो चुनमुन है वो दोनों साथ में सोती थी रात में, है ना। और जो चुनमुन है रोज अपनी नानी से कहानी सुना करती थी। अब जैसे ही रात का वक्त हुआ तो चुनमुन ने कहा कि नानी प्लीज मुझे एक कहानी सुना दीजिए, ठीक है। नानी को इसी मौके की तलाश थी। नानी तो चाह ही रही थी पहले से ही कि उसे मैं लालची तोते की कहानी सुनाऊं, जिससे कि उसके मन में जो लालच भरा हुआ है ज्यादा चीजें खाने का, वो दूर हो जाए, है ना। बस फिर क्या था, नानी ने बोलना शुरू कर दिया। अब देखिए, वो इट मीन्स कि वो कहानी सुनाने लगी चुनमुन को। तुम्हें पता है चुनमुन, तोते हर रोज हजारों मील की यात्रा करते हैं। वो कहती हैं कि चुनमुन, तुम जानती हो कि मतलब तोते जो हैं रोज कितने मतलब हजारों मीलों का सफर तय करते हैं, है ना। कितनी दूर दूर तक उड़कर वो जाते हैं। तोते अपनी तेज गति की उड़ान के लिए सदा से प्रसिद्ध हैं। इट मीन्स, देखिए, तोते आपने देखा होगा कि वो बहुत तेज स्पीड से, गति का मीनिंग होता है स्पीड, है ना। तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है और वो बहुत तेजी से उड़ते हैं। तो जी, तो नानी जो है क्या बताती हैं चुनमुन को, नानी बताती हैं कि तोते जो हैं मतलब इतनी तेज गति से उड़ते हैं, इतनी तेज स्पीड से उड़ते हैं, और इसी चीज के लिए वो हमेशा से ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मीन्स मशहूर है ना। सदा मीन्स हमेशा से ही। एक ऐसे ही तोते के परिवार में माता पिता बूढ़े हो चले थे। अब देखिए, उन्होंने कहानी सुनानी शुरू कर दी है। वो जो लालची तोते की कहानी सुनाना चाह रही थी ना वो चुनमुन को, तो अब वो कहानी सुनाना शुरू कर रही है। तो उन्होंने बताया कि एक बार क्या होता है, एक तोते का परिवार होता है पूरा, है ना। तो तोते के परिवार में जो उनके माता पिता होते हैं वो बूढ़े हो चले थे, इट मीन्स वो बूढ़े हो गए थे। युवा तोता माता पिता की सेवा तो बहुत करता था। युवा तोता मीन्स मतलब जो उनका जवान तोता था माता पिता का, मीन्स बेटा आप समझ लीजिए। तो जो वो था वो बहुत ज्यादा सेवा करता था अपने माँ बाप की, परंतु माता पिता का कहना ना मानना और मन चाहे सैर सपाटे करना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन सेवा तो वो बहुत करता था, है ना। लेकिन वो उसके अंदर क्या कमी थी, वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था, और जब उसका मन होता था कहीं पर भी वो बिना किसी को बताए सैर सपाटे के लिए निकल जाता था, सैर के लिए निकल जाता था। ये उसकी आदत बन चुकी थी उस तोते की। ओके। तो अब देखिए क्या होता है। एक दिन उस तोते ने समुद्र के बीच में एक सुंदर द्वीप देखा। तो देखिए, उस तोते ने क्या हुआ, उस तोते ने एक बार क्या होता है, समुद्र के बीचों बीच जैसे उसने एक द्वीप देखा। द्वीप का इंग्लिश में मीनिंग आइलैंड होता है।
और वैसे अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो मतलब ज़मीन का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो, है ना, आपने देखा होगा, तो उसको हम द्वीप बोलते हैं। तो उस तोते ने वो द्वीप देखा, ठीक है, और वहां जाना चाहा। वो सोचता है मैं यहाँ पर मतलब वो जाना चाहता है उस द्वीप पर। उसके साथियों ने उसे समझाया, समुद्र बहुत विशाल है। देखिए, आप देख रहे हैं पिक्चर में कि जो एक तोता है और बाकी जो दो हैं वो उसके दोस्त हैं, साथी हैं, है ना। तो उसके साथियों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि समुद्र जो है वो बहुत बड़ा है ना, विशाल मीन्स बड़ा है, उस द्वीप तक जाना कठिन है। तो उसके दोस्त उसे बता रहे थे कि तुम उस पर मत जाना, उस द्वीप पर, उस आइलैंड पर, है ना, और वहां जाना तुम्हारा बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन उस तोते ने किसी की बात नहीं सुनी। उसके साथियों ने उसे बहुत समझाया कि तुम वहां मत जाओ, वहां जाना बहुत मुश्किल है ना, और तुम्हें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन उस तोते ने क्या किया, क्योंकि वो तो अपनी मनचाही बात जो उसके मन में आता था वो करता था, किसी का कहना तो वो मानता नहीं था, है ना। तो उसके मन में जो आया उसने वही किया और उसने किसी की बात भी नहीं सुनी। वह उस द्वीप की ओर उड़ चला। अब देखिए वो उस जो आइलैंड था उसकी तरफ बढ़ने लगा। द्वीप पर पहुंचकर उसने आम के पेड़ों को देखा। एक द्वीप जो द्वीप था, है ना, उसी के पास क्या था, उसने जब वो द्वीप पर पहुंच गया तो उसने क्या देखा, वहां पर बड़े बड़े आम के पेड़ देखे, ठीक है। उसने खूब रसीले रसीले आम खाए, और जैसा कि आपको पता है तोते को तो बहुत अच्छे लगते हैं आम, है ना। तो उसने बहुत मीठे मीठे आम खाए वहां पर और वापस उड़ चला। फिर से वो वापस आ गया अपने घर की तरफ। घोंसले में वापस आने पर उसके माता पिता ने उसे समझाया। अब देखिए वो अपने घोंसले में वापस लौट कर आ गया, तो उसके माता पिता ने उसे एक बात समझाई, उसे समझाया, वह द्वीप हमारी सीमा से बाहर है। उसके माता पिता ने उसे बताया कि तुम उस द्वीप पर मत जाओ, वो हमारी सीमा से बाहर है। इट मीन्स कि वो काफी दूर है ना, और समुद्र भी बहुत बड़ा है, तुम्हें कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है ना, तुम्हारे। तो उन्होंने ये सब बातें उस तोते को समझाई, मतलब अपने बेटे को समझाई एक तरीके से। लालच में पड़कर सीमा तोड़ने से हानि उठानी पड़ती है। तो देखिए, उन्हें उसके जो माता पिता थे उन्हें ये भी बात पता चल गई थी कि उसके मन में क्या आ रहा है, उन आम को खाने का लालच आ रहा है। तो उन्होंने समझाया कि अगर तुम उन आम की वजह से क्या करोगे, लालच में पड़ोगे तो क्या होगा, तुम्हें कोई ना कोई हानि, हानि मीन्स नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए तुम वहां मत जाओ। किंतु वह तोता भला कहाँ मानने वाला था, वो तो किसी की बात नहीं मानता था, है ना। उसके माँ बापों ने इसे उसके जो माता पिता थे उन्होंने उसे इतना समझाया, उसके साथियों ने उसे इतना समझाया, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी, है ना। वह तो रोज ही वहां जाने लगा। अब वो रोज रोज उस द्वीप की तरफ जाता था और मीठे मीठे रसीले रसीले आम खाता था। उसके मन में हर दिन उन फलों के लिए लालच बढ़ता गया। रोज वही चाहता था कि अच्छा, मुझे अगर उसने आज 2 आम खाए तो कल को 3 मिलेंगे, कल को मैं 4 खाऊंगा, 5 खाऊंगा, ऐसे वो सोचता था। और दिन ब दिन उसके मन में उन आमों के लिए लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने आवश्यकता से अधिक फल खा लिए। आवश्यकता का मीनिंग होता है जरूरत, है ना। तो उसने जरूरत से ज्यादा ही, अधिक मीन्स ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ही उसने फल खा लिए, है ना। उस दिन उसने अपने माता पिता के लिए भी एक बड़ा फल तोड़ा। अब उसने तो देखिए क्या किया था, उसके मतलब कैपेसिटी थी उसकी सपोज 2 आम खाने की है, लेकिन उसने खा लिए 6 आम, है ना। अपनी जरूरत से ज्यादा उसने आम खा लिए ना, या फल जो भी थे। तो उस दिन उसने क्या किया, आवश्यकता से ज्यादा फल खा लिए, और उसी दिन उसने क्या सोचा कि अब आज मैं अपने माता पिता के लिए भी एक बड़ा सा फल लेकर जाऊंगा। तो उनके लिए भी उसने एक बड़ा सा फल तोड़ लिया। यात्रा लंबी थी। देखिए समुद्र को तो क्योंकि बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, है ना, तो उसका सफर भी काफी लंबा था। तो यात्रा भी सफर, सफर लंबा था और बोझ अधिक था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा सा वो तोड़ा था ना फल, इसलिए उसके जो उसके एक तरीके से मैं कहूँ कि बॉडी थी, तो और बोझ अधिक था। किस चीज का बोझ ज्यादा था उसके ऊपर, अधिक तो मतलब मैंने अभी आपको ऊपर बताया ज्यादा, है ना। देखिए उसने एक फल भी तोड़ा था ना अपने माता पिता के लिए, बहुत बड़ा सा, तो उसका बोझ उसके ऊपर था, ठीक है।
वो हाथ में पकड़ कर लेकर आ रहा था और खुद उसने इतने सारे फल खा लिए थे, उसका पेट इतना ज़्यादा भर गया था, है ना। तो आप देखिए क्या होता है आगे। ज़्यादा फल खाने के कारण वह जल्दी ही थकने लगा। उसने इतने ज़्यादा फल खा लिए थे, उसका इतना ज़्यादा पेट भर गया था, ऊपर से उसने जो एक बड़ा सा फल तोड़ लिया था, उसका भी बोझ उसके हाथों पर था, है ना। तो वो जल्द ही इसकी इन सभी कारणों की वजह से वो जल्द ही क्या होने लगा, थकने लगा, है ना। उसे बहुत थकन महसूस होने लगी और यात्रा भी इतनी लंबी थी, सफ़र भी उसे इतना लंबा तय करना था। अब वो कैसे तय करेगा ये देखिए। बड़े फल का बोझ भी उड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। इतना बड़ा फल था, उसका बोझ था, है ना, इतना उसके ऊपर, तो वो भी क्या कर रहा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था, मतलब परेशानी पैदा कर रहा था। बाधा का मतलब होता है परेशानी और उत्पन्न का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है। तो जो बड़े फल का बोझ था उसके लिए क्या कर रहा था, परेशानी पैदा कर रहा था और भी ज्यादा। वह जितना जोर लगा रहा था उतना ही अधिक अधिक थक रहा था। वो देखिए, उड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर लगा रहा था कि मैं तेज तेज उड़ूं, है ना, और उड़कर जल्दी से अपने घोंसले तक पहुंच जाऊं। तो जितना ज़्यादा वो ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज़्यादा वो थक रहा था। समुद्र के उस पार से उसके साथियों ने उसे इस तरह उड़ते देखा तो परेशान होने लगे। अब देखिए, समुद्र के उस पार तो उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे, है ना, कि मेरा जो दोस्त है वो अभी गया है द्वीप की तरफ, है ना। तो अब देखिए, समुद्र के उस पार जो उसके साथी खड़े थे, उन्होंने उतनी दूर से उसे देखा कि ये किस तरीके से उड़ रहा है ना, ये तो सही से नहीं उड़ रहा, क्योंकि उसके उसके देखिए इतना ज़्यादा उसके ऊपर वजन था कि वो सही से उड़ान भी नहीं भर पा रहा था। तो उसके साथियों ने जब ये चीज़ देखी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि अब वो क्या करें, कैसे उसकी मदद करें, है ना, और कैसे वो उसे उसके घोंसले तक पहुंचाएं। पर वे करते भी क्या, आखिर वह तोता चक्कर खाकर समुद्र में गिर गया और डूबने लगा। लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समुद्र तो बहुत विशाल है और वो उड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। वो तो खुद मना कर रहे थे, ये जो पिक्चर में आपको तोता दिख रहा है इसे, कि मना कर रहे थे कि तुम वहां मत जाना क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है। लेकिन वो सब, मतलब बेचारे वो क्या कर पाते उसके साथ ही। आखिर में उन्होंने देखा कि वो जो तोता है वो चक्कर खाकर समुद्र में गिर गया है और वो डूबने लगा। उसके साथियों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। अब देखिए, उन्होंने उसे गिरते हुए देखा तो फिर भी उन्होंने कोशिश की और उसकी जाकर मदद की और उसे बहुत ज्यादा मुश्किल से उस समुद्र से बाहर निकाला, ठीक है। जब उसके दोस्तों ने उसके माता पिता को ये खबर दी, अब देखिए उसके जो दोस्त थे उसके माता पिता के पास पहुंच गए, है ना, ये सारी खबर देने के लिए कि वो समुद्र में गिर गया है तोता, है ना। तो अब तब वे बोले, हम जानते थे कि एक न एक दिन लालच में पड़कर वह अपनी जान खतरे में डाल लेगा। तो उसके माता पिता ने क्या कहा उन साथियों से, उसके माता पिता ने कहा था कि हम तो पहले ही जानते थे कि उसके मन में इतना ज्यादा उन फलों के लिए लालच आ गया है कि वो इस चीज की वजह से वो एक न एक दिन अपनी जान जरूर खतरे में डालेगा, ठीक है। लालची व्यक्ति का यही हाल होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के मन में लालच आ जाए तो उसका यही हाल होता है, आखिर में उसे नुकसान उठाना ही पड़ता है। तोते का सिर शर्म से झुक गया। ये सारी बातें वो माता पिता ने तोते को बताई, तो तोते का सिर क्या हुआ, शर्म से झुक गया। मीन्स उसे बहुत शर्म आई कि मैंने अपने माता पिता का कहना नहीं माना और मैं इतनी बड़ी, मतलब एक तरीके से वो मरते मरते ही बचा था, है ना। उसने वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। अब उसने अपने माता पिता से प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी लालच नहीं करेगा और वो उनका हमेशा कहना मानेगा, ठीक है। देखा चुनमुन, लालच करने का क्या फल होता है। अब वो देखिए यही सारी बातें तो चुनमुन को समझाना चाह रही थी ना। क्यों समझाना चाह रही थी चुनमुन को, क्योंकि चुनमुन भी तो बहुत ज्यादा खाने का शौक था। वो हर कोई नई चीज देखती थी। जैसे उसने अभी समोसे देखे थे, हालांकि उसका पेट भरा हुआ था, तब भी उसने ये चाहा कि मैं समोसे भी खा लूं और ये भी खा लूं वो भी खा लूं, है ना। तो दादी जी को तो उसकी चिंता होती थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने चुनमुन चुनमुन से कहा कि देखा तुमने कि इस जो लालची तोता था, उसका क्या हाल हुआ, है ना, और लालच करने का क्या फल होता है। ये कहते हुए जैसे ही नानी ने चुनमुन की ओर देखा, वे चौंक पड़ी। अब ये सारी बातें वो बता रही थी चुनमुन को। अब उन्होंने चुनमुन की तरफ जब देखा तो क्या हुआ, वो एकदम चौंक पड़ी, मीन्स वो एकदम हैरान हो गई
क्योंकि चुनमुन की आंखें आंसुओं से भरी थी। देखिए, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, चुनमुन रोने लगी थी, है ना। वह बोली, नानी मैं समझ गई, आपने ये कहानी मुझे क्यों सुनाई है। अब देखिए, वो समझ चुकी थी कि नानी ने उसे ये कहानी क्यों सुनाई है, क्योंकि वो उसे दिन भर कहती रहती है कि बेटा ज़्यादा मत खाओ, है ना, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा या तुम्हें कोई पेट में परेशानी हो जाएगी, लेकिन वो किसी की भी नहीं मानती थी, है ना। लेकिन जब उन्होंने ये लालची तोते की कहानी सुनाई और इन्हीं सभी बातों को सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ, है ना, जो तोते का हाल हुआ, लालची तोते का हाल हुआ। और फिर आखिर में उसने कहा कि मुझे पता है नानी कि आपने मुझे ये कहानी क्यों सुनाई है। ये कहकर चुनमुन सो गई और नानी भी गहरी सांस लेकर सो गई। तो देखिए, ये चुनमुन समझ गई थी कि नानी ने उसे क्यों कहानी सुनाई है ना। और क्या हुआ फिर, ये सब बातें कहकर चुनमुन सो गई, है ना, और नानी भी गहरी सांस लेकर सो गई थी। ठीक है, तो देखिए, ये था हमारा चैप्टर जिसका नेम था उड़ियो पंख पसार। ओके, जिसके थ्रू हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि लालच करने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ओके, तो अब देखिए, मैं आपके साथ शब्द अर्थ भी डिस्कस कर लेती हूँ इसके। फर्स्ट इज रुआसी, विच मीन्स रोने को होने वाली। आवश्यकता मीन्स ज़रूरत। उत्पन्न मीन्स पैदा होना। प्रसिद्ध मीन्स मशहूर। एंड बाधा मीन्स रुकावट। ओके, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अब भी इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है, तो इंशाल्लाह वो हम अपनी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।